देखो, जैसे मैं जान दो इधर, जैसे कोरल फाइल होती है, एक कोरल फाइल पता है आप लोगों को? कोरल पता है ना? मैनुअल होता है, मैनुअल के बाद कोरल होता है, ठीक है। अब एक कोरल में जो फाइल बनती है उसमें क्या, अगर कोरल वाले, जैसे फाइल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो था ये स्केचेस था, यहाँ पे एक कोरल में बनाया है, जिससे क्या हुआ, प्रॉपर कर्व वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कलरिंग करके दिया हुआ है, तो ये सब काम कोरल में हुआ है। अगर किसी पीस का कोरल रेडी है तो उसको क्या करते हैं, उसको कोरल वाले से बोल के उसको डीएक्सएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ले लेते हैं, और फिर उसी डीएक्सएफ को हम लोग राइनो में इंपोर्ट कर सकते हैं, समझे? मतलब अगर कोरल फाइल आपको राइनो में ओपन करना है तो उसका एक फॉर्मेट है, वो डीएक्सएफ है। जैसे मैंने आपको ज्वेलकट का बताया कि ज्वेलकट का राइनो ओपन करना, तो आपको ज्वेलकट से पहले आईजीएस जाना पड़ेगा, फिर आईजीएस से इंपोर्ट करना पड़ेगा, समझे? वैसे ही ये भी है कि अगर आपको, अगर ओपन कोरल फाइल अगर राइनो में ओपन करना है तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे डीएक्सएफ में, मतलब वो कोरल वाला करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली उसको बोलना है कि मेरे को जो कोरल बनाया हो उसको डीएक्सएफ में कन्वर्ट करके दे दो, तो डीएक्सएफ में कन्वर्ट करके देगा, फिर उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। जिससे उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको कर्व वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा और प्लस वो प्रॉपर शेप आएगा। तो कोरल भी हर कंपनी करती नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं खाली वही कोर्स करती हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है। इसको गया इंपोर्ट कर दिया मैंने, इसमें कुछ फाइल के डेस्कटॉप रखे हुए हैं, इंपोर्ट किया, यहाँ पर गया, यहाँ पर टाइप कर दिया .dxf, हुआ को मत, हाँ क्या बोलते हो? लो हाँ, तो मैं टेस्ट को पेस्ट करने बोला, पेंट पेंट में होगा ना पेस्ट, मैट्रिक्स कहाँ लेके आना तुमको? मैट्रिक्स लेके आने की बात कौन सी आती है? मैट्रिक्स ले जाना ही नहीं है, तो जेपीजी मैट्रिक्स का राइट फुल भी लोगी, पेंट में जाके पेस्ट करोगे, फिर एक उठा के भी पेंट में पेस्ट करना है, हर जगह दिमाग लगा दियो।
बोलो भाई, वो मेरा पीसी थोड़ा भिजवा दो ना यार। ठीक है, भेजो देता हूँ। रेडियो का मैं बंदे भेजूँ, मेरे बंदे से। कौन सा वाला? जो गेमिंग वाला, जो उसका स्विच खराब था। तो कैबिनेट चेंज नहीं करना है? चेंज करने में कितना खर्चा आएगा? 2,500-3,000 रुपये आएगा। कितना? 2,500-3,000। पूरा कैबिनेट ही चेंज होगा? हाँ? पूरा कैबिनेट ही चेंज होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है कुछ? नहीं, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। स्विच का पूछना पड़ेगा, मगर उसका मिल रहा है तो पूछना पड़ेगा। या पूछ लो ना यार, 2,500-3,000 क्यों खर्चा करवा रहे हो मेरा? ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ। ठीक है, पूछो ज़रा, बताओ 1 घंटे में। ठीक है। ठीक है, अब देखो, ADXF फॉर्मेट में यहाँ पे फाइल है, मैं इसको ओपन किया। इसको इंपोर्ट लिया, एफ में गया, यहाँ पे किया DXF, जी फाइल में गया, यहाँ पे चेक किया। ठीक है, 106 है, इसको 2 बार क्लिक किया, ओके कर दिया, यहाँ पे DXF आ गया। इस तरीके से अभी जो फाइल थी वो बनी बनाई को मुझे मिल गया, जिससे मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक प्रॉपर ड्रॉ करना, जाके मेटल लेके JPG लेके आके उस पर ड्रॉ करना, उससे आप बच जाओगे। ठीक है, कोई डाउट? DXF समझे आप लोग? मतलब कोरल फाइल जो है उसको अगर राइनो में इंपोर्ट करना है तो DXF एक फॉर्मेट है, उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लोगे, फिर उसको इंपोर्ट करोगे। समझे? कोई डाउट किसी को? DXF क्लियर है? आगे बढ़ो, लोग समझ में आता तो टोक दिया करो। हाँ, जो सिखाता समझ में आता है तुम लोगों को? हाँ, आता है? पक्का? चलो अभी आगे देखो। अब यहाँ पे क्या है, डेस्क से बाद लेआउट है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको लेआउट बनाने बोला था, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डायमंड वेट गोल्ड वेट निकालने के लिए। ठीक है, किसी किसी कंपनी में जाओगे तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। जैसे कोई फाइल लेके आया मैं, टाइपिंग 3 तरीके का होता है इसमें, राइनो में पता है? बताया कि नहीं बताया? टाइपिंग करने का 3 तरीका बताया हूँ? अरे बोल दिया, और भाई मैं सुबह शाम सिखा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं रहता। नहीं सर। जी मैम, हेलो। नहीं तो उनका प्राइस ज़्यादा ही होता होगा, तो कैलकुलेट कर लो। 100 डिजाइन का एक डिजाइन 600 रुपये पड़ रहा है। तो लेकिन हम लोग, मैं उसको वो डिजाइन एक्सक्लूसिव नहीं रखूँगा। तो उस हिसाब से 600 रुपये बोलो, 600 रुपये बोलो। हाँ, हाँ हाँ,
नहीं 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 एक हाँ एक ही डिज़ाइन 600 रुपये, कोई भी डिज़ाइन लो, चाहे रिंग लो, इयरिंग लो, पेंडेंट लो, कोई भी 600 रुपये। उसको मैंने पहले कर दिया, उसको मैंने पहले दिया है 400 रुपये में, अभी उसको 600 रुपये। ठीक, हाँ, ठीक। ये देखो अभी जो है जैसे कि लेआउट बनाना है, किसी कोई कोई कंपनी क्या करती है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ओपन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मान लेते हैं डायमंड का लेआउट देना अपने को, ठीक है, इसका लाइब्रेरी ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अरे मैडम टाइम जाएगा स्टार्ट करने में, फिर मेटल हाइड करता हूँ, हाई डायमंड रखता हूँ, बराबर। अब यहाँ पे गया जेम्स में, जेम्स रिपोर्टर ओपन कर लिया मैंने, अब डायमंड शो नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ पे डायमंड सेलेक्ट करो, जीवी जेम अपडेट कर दो, वापस सेलेक्ट किए, जीवी मैट्रिक्स को कर दिए, आगे, ठीक है। अगर दूसरे पीसी से कॉपी करके लोगे या तो बहुत पुरानी फाइल है तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, तो मैंने अपडेट किया, अभी यहाँ पे आ गया, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को? अब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे जब मैप आ गया, तो बहुत सारी कंपनी में इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर या टेक्स्ट है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे राउंड डायमंड है तो लिख दिया आरडी, आरडी, ठीक है। अब कितने एमएम का है, जैसे मान लो 1 mm का है, 1 mm आप वहाँ पे साइज लिखोगे 000 000 1 mm का, आप जाके चार्ट में देखोगे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू कितने क्वांटिटी है, अब 1 mm कितने पीस, 7 पीसेस हैं, 7 पीसेस, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, अभी जो कल जो बताया था, जो जेपीजी बनाने का तरीका बताया था, वो एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, अभी जो लोकल के लिए यूज करते हैं, लोकल मार्केट। अब यहाँ पे इस तरीके लिखा, अब यहाँ सेटिंग डाल दिया, कौन सेटिंग है, मान लो प्राउन सेटिंग है, पावर सेटिंग जो भी है, यहाँ पे कोड डाल दिया, अब ओके कर दिया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, अब 1.9 है, 14 डायमंड है, मैं 2 बार क्लिक किया, अब 0.9 का होता है 00000, इसका कितना क्वांटिटी है, 14 क्वांटिटी है, मैंने 14 डाल दिया। अब यहाँ पर गया 1.2, तो 1 से 1.5 इसका साइज होता है, आप जाकर चार्ट में देखोगे, आपको याद नहीं रहेगा, 1 से 1.5 इसका साइज है। 1 से 1.5 क्या लिख रहा पता है ना आपको, ये क्या लिख रहा पता है, ये सी साइज लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 1.2 के 6 पीसेस हैं, तो यहाँ पे आपने 6 लिख दिया। उसके अलावा जब इसको सिलेक्ट करोगे तो साइड में इसके प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, जिसमें क्या है, अब अगर आपको हाइट बढ़ाना है, आपने 2 कर दिया, बढ़ गया, ठीक है। आपको थोड़ा बोल्ड चाहिए, बोल्ड कर दिया इसको, बोल्ड बोल्ड बोल्ड,
भाई आज तो कुछ जो चल रहा है ज़िंदगी में, इसमें राइनों में बराबर है। यहाँ पे करोगे तो ब्रॉड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं, अब कलरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे तो राउंड डायमंड आपने जो यूज़ किया जो कलर का, अभी यहाँ पे सबका कलर अलग अलग देना पड़ेगा। कलर अलग अलग क्यों देना है पता है आपको, ये बात पता है ना। यहाँ पे कलर आप अलग अलग, जैसे यहाँ पे 1 mm का डायमंड है, इसको आपने यहाँ पे 1 mm को ग्रीन कर दिया, फिर 0.9 को ले लिया, 0.9 को आपने, अब 1.2 का सिलेक्ट किया आपने, 1.2 का पिंक कर दिया, फिर 1.1 का किया, 1.1 का आपने ब्लू कर दिया, समझे। सब कलर अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पर अब जो साइज यूज कर रहे हो आप, जैसे कि 0.9 है, अब 0.9 डायमंड कौन से, इसको क्लिक किया मैंने, ए 0.9 किया, तो मैंने सेलेक्ट किया इसको मैच कमांड लिया, इससे मैच कर दिया, मतलब ये मालूम पड़ेगा इस कलर का जो डायमंड है वो 0.9 है। फिर इसको कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, कोई डाउट है इसमें। अब यहाँ पे मैंने 0.9 लिया हुआ है, सॉरी 1 mm का ये था, ये 1 mm डायमंड का ग्रीन कलर है, इसको सिलेक्ट किया, मैच किया ग्रीन से, ठीक है। ये 0.9 के बराबर है। 1.2 का जो है कलर कौन सा है, 6 डायमंड पिंक है, इसको सिलेक्ट किया 1.2 का, इसको मैच कर दिया। तो इस तरीके से आप हर कलर अलग अलग देते चले जाओगे, समझे। आपने पूरा कलर बना लिया। उसके अलावा इसको वापस से मैं कॉपी करके ले लेता हूँ, यहाँ पर टाइप कर लिया मैंने। अब जैसे क्या नाम है, डिजाइन नेम, डिजाइन का नेम डालोगे पहला। अब डिजाइन का नेम क्या है, जैसे मान लो CP, मतलब कंपनी का नाम जो भी है, 0001, रिंग है तो RG, ठीक है। अब कंपनी का नाम हो गया। उसके अलावा इसको वापस कॉपी करके ले लिया इसको। अब यहाँ पे डाल दिया डेट, कौन सी डेट कोई बन रहा है डिजाइन, अब डेट कौन सी है, 4 तारीख है 9/2024, बराबर, जिससे अपने को पता रहे। अब इसको कॉपी कर वापस ले लिया। अब यहाँ पे डालोगे कैड डिजाइन, मतलब किसने बनाया। अब वहाँ सबकी फाइलें रहेंगी, तो वहाँ पे आप अपना नाम डाल दोगे, इसे मान लो, ठीक है। अब इसके बाद वापस कॉपी किया यहाँ पर। अब एक कैड डिजाइनर के बाद अब यहाँ पे टाइप करोगे आप नंबर, अब जो भी बाकी, अब से रिंग है तो रिंग साइज, अब US 7 है तो US 7 टाइप कर लोगे। यहाँ पे वापस यहाँ पे टाइप कर सकते हो सबसे गोल्ड वेट कितना है, गोल्ड वेट कितने ग्राम है, 4.0 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्स हो गया, डायमंड हो गया, अब रिंग लेके आया। अब यहाँ से इसका भी इस तरीके से अभी बैकग्राउंड वाइट कर लिया मैंने, यहाँ से जाके सॉलिड कलर, F7 क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी कर लिया, अब पेंट में जाके पेस्ट कर दिया। समझे। अब यहाँ पे रिंग गोल्ड भी रहेगा, और यहाँ पे आपको फ्रंट का डायमंड नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको फ्रंट का व्यू देना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको तीनों भी या चारों भी देना पड़ेगा। इस तरीके से आप ये रख दिए। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बनाते हैं और एक अलग से JPG बनाते हैं, चारों व्यू भी खाली रहता है। या तो फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक व्यू दे दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वापस गया यहाँ पर, अब इसको फ्रंट किया। अब इसको ये वाला व्यू कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी,
अब यहाँ पर गया, इसको पेस्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इतना क्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा किया मैंने, इसको बड़ा कर लिया ऐसे, इसको पेस्ट कर दिया, इसको ला के नीचे रख दिया इस तरीके से, ठीक है। जिससे यहाँ पे जो फ्रंट के जो इमेज आपको दिख नहीं रहे हैं, हाइट थे, सेटअप समझ नहीं आएगा, तो इस तरीके से आप 2 व्यू दे दोगे, जिससे क्या होगा, उसका काम इजी हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा यहाँ भी डायमंड है, समझे। और नॉर्मली जो मैंने कल बताया था 4 व्यू लेके बनाना, एक जेपीजी 4 व्यू, क्योंकि इसी में आप 4 व्यू डाल दोगे तो बहुत खिचड़ी हो जाएगा। तो एक जेपीजी इस तरीके से बना दिए, और एक जेपीजी आप खाली 4 व्यू का बना दिए, समझे। तो आप इस तरीके से टाइपिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे, एक टाइपिंग का तरीका मैंने बताया, एक टाइपिंग यहाँ पर है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो सेट है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या मेटल वगैरह लुक देना है, आपको कुछ लिखना है, तो आप इस तरीके लिख सकते हो। टैग में, टैग बताया हूँ, तो रेड टैग में लिखना था आपने को, टैग का टाइम तीनों बताया था मैंने, टाइपिंग का बताया था ना। अब यहाँ पे एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका यहाँ पे हो गया कि इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है, तो इसकी साइज छोटी बड़ी नहीं होती, फिक्स साइज होती है, उतनी की उतनी बड़ी रहेगी, समझे। कोई समस्या किसी की? लेआउट समझ में आ गया आपको। अब सेटिंग देखो, सेटिंग में क्या होता है, कभी कभी आपको बोलेंगे वैक्स सेटिंग करके दो, या कभी हैंड सेटिंग होगा, ठीक है। तो हैंड सेटिंग वैक्स सेटिंग फ़र्क क्या है? अभी हैंड सेटिंग जो है, अगर जो पीस गोल्ड कास्टिंग होके आएगा, कास्टिंग होने के बाद आएगा, फिर उसको फिनिशिंग करेंगे, उसमें सेटिंग करेंगे, मतलब गोल्ड में। और वैक्स सेटिंग में जो वैक्स पीसेस आते हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं लगभग, रियान खाली पूछ रहे हो कब क्लास चालू हुआ, कब क्लास चालू है, क्लास चालू है, बंद है, आते नहीं तो। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, क्या बता नहीं होता। ये देखो, अब ये जो कर रहा है, ये वैक्स सेटिंग है, मतलब वैक्स में डायमीटर आ रहा है। At night, use 10% vitamin C serum. ठीक है, अब ये हैंड सेटिंग है। डायमंड क्या पड़ता है, डायमंड कितना में डाल दो, आग में कुछ भी करो, उसको नहीं होता। ये देखो, अब ये गोल्ड कास्टिंग होने के बाद ये सेटिंग हो रही है, बगैर सेटिंग कर रहा है। बकेट बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें बैठ नहीं पा रहा है। और मीटर उठना तो घिस रहा है, तो बकेट अंदर चला जाए।
ग्रू मारना है, जो मैंने आप लोगों को बताया था प्री कट करने के लिए, जो चैनल सेटिंग बताया था आपको ना, 0.5 का प्री कट मारो, वो ये कर रहा है। अब एक कैडिया में गलती है, कैडिया ने बराबर दिया नहीं है, यहाँ पे सब जगह सपोर्ट डाल दिया है, जिसकी वजह से वॉल्यूम को काटना पड़ रहा है और उसका मेहनत जा रहा है। और उसके अलावा उसको गोल्ड का लॉस बहुत होता है, अभी गोल्ड लॉस हो रहा है, ऐसा काम करके 2 महीने बहुत गाड़ी चलो। उसके बाद डायमंड छोटा है ही नहीं। ठीक है भाई लोग, अब वैक्स सेटिंग समझे। अभी वैक्स सेटिंग में क्या होता है, जैसे प्रॉन्ग भी होता है तो भी प्रॉन्ग भी प्री कट मार के दोगे। जैसे कि अगर वैक्स सेटिंग अगर बोलता है सामने वाला कि वैक्सीनिंग करके दो, हाँ सर कौन? अच्छा मेरे साथ चाल भी हो रहा है। किसका वाला पीस किसका वाला पीस है? रुको मैं भेजता हूँ। ठीक है रुको मैं भेजता हूँ। क्या वो कर रहा हूँ मैं भी क्या बता रहा हूँ। हाँ देखो, जैसे वैक्स सेटिंग भी अगर है जो वैक्स सेटिंग है, मान लो यार प्रॉन्ग डाला हुआ है, मस्त स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी डायमंड रो से ऊपर बैठे रहेंगे,
यहाँ पे टच हो गए हैं, तो डायमंड थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ, ऊपर बिठा देता हूँ, बराबर। अब मैंने क्या सेलेक्ट किया इसको, GB एज्योर कटर। अब यहाँ पे जो प्रॉन्ग भी है, सिलेक्ट किया प्रॉन्ग को, इसको कट मार दिया, मतलब हर प्रॉन्ग जो है इस तरीके से कट रहेगा, जिसको प्री कट बोलते हैं। अगर वेट सेटिंग कर रहे हो तो आपको जहाँ जहाँ पे डायमंड गडल टच हो रहा है वो हर जगह पे कट होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको सेट करने में इजी हो, उसको मालूम पड़े कि घाट यहाँ पे है तो डायरेक्ट पुश कर देगा, उस घाट में जाकर अटका देगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक पीस जो है वैक्स सेटिंग जो पीस आता है, ठीक है। अभी क्या वैक्स सेटिंग होने के बाद जो है उसके बाद कास्टिंग होती है, ठीक है। अब कास्टिंग से आता है तो वहाँ पे जो वैक्स सेटिंग वाले में और हैंड सेटिंग फ़र्क क्या है कि हैंड सेटिंग के डायमंड ज़्यादा शाइनिंग मारते हैं और वैक्स सेटिंग के डायमंड शाइनिंग नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे नीचे जो है उसकी ना तो क्लीनिंग हो पाता है, ना तो पॉलिशिंग होता है, ना फाइलिंग हो पाता है। और इसमें क्या है, हैंड सेटिंग में नीचे भी जहाँ पे डायमंड बैठ रहा है, जहाँ उसका टिक आता है, वहाँ प्रॉपर फाइलिंग होता है, पॉलिशिंग होता है, वहाँ पर शाइनिंग ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अभी जो कस्टमर अगर आप जाके जो सेटर है कंपनी में अगर ऐसे सेट करेंगे डायमंड वैक्स सेटिंग में, तो एक डायमंड का आई थिंक 20 पैसे 30 पैसे लेते हैं कुछ, और वही जाओगे अगर उनसे अगर हैंड सेटर है तो लोग एक डायमंड का 3 रुपये 4 रुपये लेते हैं बिठाने का, ठीक है। तो क्योंकि हैंड सेटिंग में आप देखिए कितना मेहनत लग रहा है काटना प्रॉपर, अब उसमें वैक्स सेटिंग क्या ज़्यादा पुश कर दिया, वो अपने एडजस्ट हो जाता है, समझे। हैंड सेटिंग वैक्स सेटिंग पता चला आपको, दोनों फर्क क्या है, खाली जहाँ जहाँ पे गडल टच रहेगा आपको वहाँ पे बुलेट डिफेंस कर देना है, समझे। कोई समस्या किसी की, हैंड सेटिंग वैक्स सेटिंग समझ में आया आप लोगों को। कोमल बताओ क्या होता है। वैक्स सेटिंग में सर डायरेक्ट अगर डायमंड ये रहते तो डायरेक्ट अंदर चला जाता है, और हैंड सेटिंग में पूरा उसको कट विट करना ये बताया मैंने, तो क्या कल तुम उसको धमका दिए क्या हसनैन को, हैं धमकी दिए क्या तुम, कल दे रहे थे ना धमकी तुम, बोलो। सबको समझ में आए बात। वैक्स सेट का मतलब वो वैक्स में सेटिंग होगा, और हैंड सेटिंग का मतलब हो गया कि गोल्ड कास्टिंग होके आएगा फिर उस पर सेटिंग करना पड़ेगा, तो उसमें गोल्ड में जो आएगा कास्टिंग करके मेहनत ज़्यादा लगता है, वैक्स से मेहनत नहीं लगता है। और जो हैंड सेटिंग का डायमंड होता है शाइनिंग ज़्यादा करता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे बैठता है वहाँ पे फाइलिंग पॉलिशिंग प्रॉपर होता है, अल्ट्रा अल्ट्रा होता है। और वहाँ पे क्या होता है वैक्स सेटिंग में, वहाँ पे ऑलरेडी फाइलिंग पॉलिशिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्स सेट में डायरेक्ट कास्टिंग हो जाता है, तो कास्टिंग होके आएगा भी तो हैंड सेटर के पास वापस आएगा, तो हैंड सेटर ऊपर ऊपर से पॉलिश कर देगा। जैसे प्रॉन्ग बड़े बड़े हैं तो प्रॉन्ग हैंड सेटर छोटे कर देगा, थोड़ा सा हैमर कर देगा, तो भी हल्का सा काम हैंड सेटर का भी रहता है। मतलब वैक्स सेटिंग कराओगे तो वापस हैंड सेटिंग भी हल्का सा करना पड़ेगा। अब पहले वाले का पूरा फिनिशिंग करना पड़ता है, उसमें क्या होगा खाली प्रॉन्ग को कपिंग करना पड़ेगा, प्रॉन्ग छोटे करके ऊपर से राउंड प्रॉन्ग करने रहेंगे, ये सब वापस से हैंड सेटर करना ही पड़ता है, ठीक है। चलो जो बता रहा समझ में आ रहा है पक्का। संचिता, तुम्हारा नाम संचिता है, क्या बात कर रही हो, मैं तो ऐसे ही बोला। चलो देखो, अब एक क्लॉ प्रॉन्ग, कभी कभी जो एक्सपोर्ट मार्केट में जाओगे आप तो आपको ज़्यादातर क्लॉ प्रॉन्ग मिलते हैं बनाने के लिए, ठीक है। अभी
ठीक है। अब एक रिंग है इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा अच्छे बनाता हूँ, सेक्शन लेकर बना देता हूँ थोड़ा सा। एयरिंग है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होते हैं, कंपनी में जाओगे ज़्यादातर एक्सपोर्ट मार्केट में इस तरह की डिज़ाइन ज़्यादा होती है। यहाँ पे जाओगे एक डायमंड ले लेंगे, जेम शेप, राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो प्रॉन्ग बनता है इस तरीके का। पाइप मार दिया इसको, ऊपर कर दिया मैंने कितना 0.3, यहाँ पे कर दिया 1 mm, और यहाँ पे कर दिया मैंने 0.7, यहाँ पे कर दिया मैंने 0.3, यहाँ पे 0.8, यहाँ 0.7। पाइप मारा मैंने यहाँ पर। सेलेक्ट किया इसको पूरा एरे कर दिया, 0 इंटर 4 इंटर इंटर। अब इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेता हूँ, थोड़ा हैवी दिखना चाहिए, बहुत वीक लग रहा है। इस तरीके से प्रॉन्ग आता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से इसको टाइगर प्रॉन्ग भी बोलते हैं, कोई कंपनी टाइगर प्रॉन्ग बोलती है, क्लॉ प्रॉन्ग बोलती है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ब्रॉड खोलते हैं, अंदर डायमंड डाल के ऊपर से वापस से फिटिंग कर देते हैं, तो डायमंड बाहर नहीं निकले। और यहाँ पर कभी इस तरीके से रहेगा, कभी इसको रोटेट कर लो, 0 इंटर 45 के एंगल पर रहेगा, इसे समझे। इसको क्लॉ प्रॉन्ग बोलते हैं, चारों आखिरी पे चिपक गए, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से रहेगा आपका, कभी कभी यहाँ पे कस्टमर बोलता है अपने को स्क्वायर करके दो, ठीक है। मैं इसको साइड रख लेता हूँ 10 mm। ठीक है। अब जैसे कस्टमर बोला मुझे यहाँ पर स्क्वायर डाल के दो,
मतलब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ऊपर जाते जाते राउंड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका डुप्लीकेट ले लिया, यहाँ पर एक आइसोकोर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर गया, इसका डुप्लीकेट ले लिया मैंने, ज्वाइन कर लिया इसको रीड मार दिया, इसको हाइड, इसको रीड मार दिया। यहाँ पर आइसो को प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर आइसो को इस साइड भी आइसो को ले लूँगा। क्या 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 समझे आप लोग? हाँ, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, पहले इसको सी प्लेन पे लूँगा, यहाँ पर जाओगे सी प्लेन है, बताया था आपको मैंने, पहले आपको यूज करना है, फिर उसके बाद वापस जाओगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने बाउंड्री बॉक्स ले लिया, जिससे क्या होगा, मैं वापस ये मेरे को स्क्वायर मिल गया है। यहाँ पे क्या क्या समझे आप लोग? स्क्वायर कैसे है समझे? मैंने सी प्लेन पे लेके इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया, इसका होगा। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको स्वीप वन मार दिया। अब यहाँ पे अपने क्या बहुत लेयरिंग दिख रहा है, लेयर ज़्यादा दिख रहा है। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको रिबेल मार दिया, रिबेल मार दिया 80, ओके कर दिया। वापस से कर्व को भी सिलेक्ट किया, इसको रिबेल कर दिया मैंने 8 पॉइंट, इसको पकड़ा, इसको भी रिबेल मार दिया 8 पॉइंट। अभी क्या हो गया, पहले स्मूथ दिख रहा है अभी। अब मैंने वापस को क्या किया, कैप कर लिया, सिलेक्ट किया, उधर एरे लिया, यहाँ पॉइंट मार दिया मैंने, पॉइंट 4, इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ मीटर वापस लेके आता हूँ। अब यहाँ पे क्या था, राउंड था नीचे, यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से आगे गया यहाँ पर। अब यहाँ पे अब तो फिलेट मार दोगे थोड़ा सा, कोई डाउट आप लोगों को? अब यहाँ पे इस तरीके से है, या तो इसको रोटेट करोगे थोड़ा सा और खूबसूरत दिखेगा ये, यहाँ से प्रॉपर शेप इस तरीके से दिखेगा, समझे? कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट है? अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे 10 mm ले लिया मैंने, यहाँ पे 20 mm, इसको सिलेक्ट किया, F6 प्रेस किया, अब यहाँ पे गया गैलरी अंडर विजुअल हेड बिल्डर, इसको हेड बिल्डर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। आप स्टाइल्स में गए, मैट्रिक्स में कुछ प्रॉब्लम, और उसके बाद आराध्या का भी बिल हो गया है, कितना हुआ बिल? सब हो गया है, बिल काउंट नहीं किया मैं। बिल नेकलेस कितना बना रहे? 5 नेकलेस 5 ईयर उसका। तो नेकलेस तुमको दिए, वो नेकलेस कितना नहीं होगा बना दिए, कितना नहीं हुआ उसको दिए हुए? हो गया 4-5 दिन, 5 दिन हुआ शायद। तो उसको
को 2 बार फ़ोन किया, कल फ़ोन किया तो बोलते फ़ोन उठा के बोलते हैं फ़ोन करते हैं, अभी फ़ोन किया तो मैसेज करते हैं आई कॉल यू बैक। मैं बोला ठीक है। उसके बाद मैडम को फ़ोन कर रहा हूँ तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। यही तो है। क्या रेट डालना है इसका? ये कौन सा ये वाला है? हाँ ये सब क्या रेट डालना है इसका? इयरिंग नकल दोनों मेरे जाने ईयरिंग और कल में मिला के चलेंगे। 24 तारीख को दिया है। हाँ तो 2-3 दिन में तो हम लोग दे दिए थे DLP, उसके बाद चेंजेस दिए मैडम, चेंजेस में भी टाइम गया। फिर ये एक भाई साहब है, वो मैडम लोग से नहीं, इन लोग से किससे कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है रुको। क्या करने का है, कितना रेट है बताओगे? 2,500 दोनों मिला के पैकेज और ये लेना। 2,500 है हाँ और बैंगलोर का 1200 डाल सब बेंगल का 1200 ना, सब और कुछ नहीं जो है एरे वाला है वो भी। अपने पास यही काम होता है ना, कुछ नहीं ये होता। बेंगल 28 बेंगल और ये 5-10 में 10 डिज़ाइन 5 बेंगल सब और चीज़ें और बाकी फिर वो उसका डिज़ाइन था। पेस्टिंग का काम है, 60 डिज़ाइन उसका है पेस्टिंग का। बनाओ बिल बनाओ। बन गया, रेट नहीं डाला बस। तो आपको दे दो डालने के लिए, आप मैं डाल के दूँ। डाल के दो। सर एक इसका जरा सर इमेज निकाल के भेज दो, आज मैं ये ट्राई करूँगी से बना भाई लोग क्लॉ प्रॉन्ग समझे आप लोग? क्लॉ प्रॉन्ग को ही टाइगर प्रॉन्ग बोलते हैं। बनाने का तरीका समझ गए आप लोग? ठीक है। अब टिकली देखो, टिकली क्या होता है? मैंने कुछ नहीं किया। सर आपको एक सवाल पूछना है। सर आपको इधर पूरा डालिए, इधर पे डालिए, इस तरफ। भगवान का दिया होगा। नहीं सर, भगवान का दिया है, आपने कट करते रहेंगे आप। माइका सर का हम बराबर क्लियर है। तो काम छोड़ के बाकी चीज़ ध्यान, काम पे ध्यान नहीं है। सर जॉब पे जाएगी कल से। ये देखो सर इधर ध्यान देने का, सर इधर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना सर।
ये देखो ये टिकली है, ठीक है। यहाँ पे अभी टिकली कैसे यूज़ करते हैं कि अगर डायमंड छोटे हैं, ठीक है, उनको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से क्या होता है कि सेंटर में एक छोटा डायमंड रहेगा, तो सेंटर में एक छोटा डायमंड है, उसके साइड साइड में टिकली, मतलब इतना रेडीमेड खरीद के आता है, जिससे क्या होता है कि प्राइजिंग इसे आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये बना बनाया मिलेगा आपको, और जो टिकली खरीद के आती है वो इस तरीके से आती है, और यहाँ पे इसके कॉलेट जो है इस तरीके के बने हुए होते हैं, जिसमें ला के डायरेक्ट इसमें बिठा देते हैं टिकली के साथ। और जब ये रोडियम वगैरह हो जाता है तो ये पूरा पूरा डायमंड का लुक आ जाता है, डायमंड जैसा दिखता है, समझे। इसमें डायमंड खाली बिठाना रहता है। आपको बिठाना नहीं है, मतलब डायमंड जो है ये बैठे बिठाए इतना पार्ट खरीद के आता है। कॉलेट आपको क्वालिटी बनाना है, खाली कॉलेट के ऊपर लाके बिठा देना है। अब ये टिकली जगह जगह पे नेकलेस वगैरह में वहाँ पे यूज होगा, बोले कॉलेट में दिख रहे हो, समझे। अब यहाँ पे इस शेप में है, यहाँ पे इस शेप में है, यहाँ पे इस शेप में पी शेप में है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा अगर आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे जौहरी बाजार वगैरह के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पे लोग टिकली ज़्यादा देते हैं बनाने यूज करने के लिए, ठीक है। तो टिकली में आपको क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोई टिकली बोलेगा तो आपको समझ आना है तो टिकली क्या होता है या कैसा दिखता है, ठीक है। उसके क्वालिटी कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसमें कुछ अपना जो सैंपल वगैरह होता नहीं, सीधा फ्लैट होता है, ला के इसके यहाँ पे फ्लैट सीधी फ्लैट ही बनेगा, उसके ऊपर ला के बिठा देते हैं, और ये लैब में बना के रखे हुए रहते हैं सब फाइल। हाँ हाँ, इसको बनाना भी रहेगा तो आप बना भी सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, एक कट बना सकते हो, ये जैसा हम लोग उसमें यूज किए हैं कटर, इसमें माइक्रो सेटिंग में वही कटर है, यहाँ पे वी शेप में लेके एरिया मार दो, बुलेट डिफेंस कर दो, यहाँ पे इतना प्लेन मटेरियल बना लो और प्लेन मटेरियल बना के उसको कट कर दो, समझे। तो वही आप टिकली बना सकते हो। यहाँ पे लॉकिंग जो है 0.05 रख देना, और यहाँ से जितने का डायमंड है उससे लगभग, जैसे डायमंड यहाँ से यहाँ तक है 1.7, ये कितना है 0.6, ठीक है। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ती घटती रहती है, और ये सब आपको रेडीमेड मिलेगा बना के। तो बने लैब में बने बनाए मिलेंगे तुमको, कोई बनाता नहीं, आज तक जिंदगी में मैंने बनाए नहीं, ठीक है। जिस कंपनी में काम करो उसको लैब मांग लो, लैब मांग के काम करते हैं, लेकिन ये बेसिक जानकारी खाली आपको रखनी है कि अगर पूरे टिकली बिठाओ तब वो याद ही टिकली क्या है। अब टिकली बिठाओ, हर कंपनी का बिठाने का सीट अलग रहेगा, तरीका अलग रहेगा, तो आप उनको बाहर मान के लोग टिकली डिजाइनर भेजो, अगर वो कुछ नहीं देता है तो अपने तरीके से बना लो। अब इसको बनाने में क्या दिमाग आने की जरूरत है। हाँ, यहाँ लॉकिंग बिल्कुल नहीं है, हाई टच है, समझे। तो टिकली में क्या है, अगर आपको टिकली बोलता है तो आपको दिमाग में ध्यान में होना चाहिए टिकली दिखता कैसा है, ठीक है, उसको कैसे बिठाएंगे, बाकी वो लोग गाइड करेंगे, समझे। कोई डाउट टिकली में, बस खाली मुझे बताइए होता कि आपको टिकली क्या होता है, खाली हो जाए, बाकी कॉर्ड वगैरह आप बना लोगे, वो लोग बनवा लेंगे, वो लोग दे देंगे आपको बताने, समझे। अब टिकली का मिलीग्रेन, मिलीग्रेन क्या होता है, कोई कोई डिजाइन देखोगे ना, जैसे ये वाला डिजाइन देखो 35 नंबर, ये वाला नीचे वाला बोला ना ये देखो यहाँ पे मिलीग्रेन डाला हुआ है, फ्रॉम है ना सर। हाँ तो उसको मिलीग्रेन बोलते हैं। अब ये कैसा है, आपने कोई डिजाइन बनाया, जैसे कि पावर सेटिंग कर रहे हो,
जैसे आपने डायमंड यहाँ पे मेटल बना लिया, 0 इंटर 10 इंटर 10 इंटर, इसको एक्सट्रूड कर लिया आपने। अब इसको ऑफसेट का ऑन सरफेस कर लिया 0.4, ठीक है। अब 0.4 इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया बहुत साइड 0.4 सिलेक्ट किया, इसको बूलियन रेफरेंस कर लिया। अब वो कोई अभी क्लाइंट बोलेगा अपने को उस पर मिलीग्रेन ला के दो, ठीक है। तो मिलीग्रेन का तरीका क्या होता है कि आप गए यहाँ पर, इसका ट्विन को ले लो पहला बीचों बीच। अब यहाँ पे जीबी ओरिएंट सरफेस कर लो, जेम्स नहीं, ओरिएंट ऑन सरफेस, इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे अब इसकी साइज मैंने छोटी गैलेक्सी डायमंड जैसा लगभग 0.4 का वॉल है, तो 0.4 के हिसाब से मैंने क्लिक कर लिया। या तो आप स्पेयर लेके यहाँ बिठा देंगे, हेलो हेलो, नहीं यहाँ पे मेन वाले ठीक है। अच्छा किसको भेज, अरे यार अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको एक स्पेयर लिया और एरे लॉन्ग को मार दिया, जिससे यहाँ पे मिलीग्रेन हो गया। अभी कहीं पे मिलीग्रेन का हर कंपनी का अपना अपना फंडा है, कहीं पे मिलीग्रेन थोड़ा सा इस तरीके से भी दिखेगा, हाइटेड रहेगा, ठीक है, कहीं पे ऐसे राउंड रहेगा। वो कंपनी में आपको बताएंगे आपको कैसा रखना है, ठीक है। ये प्रॉन्ग नहीं है, स्पीयर है, समझे। इसमें मैंने क्या कमांड यूज किया, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, जीबी ओरिएंट ऑन जेम्स नहीं। अब यहाँ पे जीबी ओरिएंट ऑन सरफेस ये यूज करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे ये स्पीयर आ जाएगा, समझे। अब यहाँ पे एक बिठा लिए, यहाँ सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, एरे लॉन्ग को पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। चलो अब जाओ तुम लोग घर जाओ, जो भी कल से मॉडल से चालू करूँगा, ठीक है। गणपति की छुट्टी जिस दिन स्टार्टिंग हो जाए लास्ट की, भाई जो तुम लोग गालियाँ मुझे पड़ेंगी, मैं छुट्टी भी दे दूंगा ना। अब जो 4 लोग जा रहे हो, बाकी 8 लोग में गाली नहीं बैठेंगे, सर जानबूझ की छुट्टी कर दी। क्या बात है, बस तुम भी जा रहे हो कौशल, गई मैसेज की है, वो तो आई नहीं रही दिन से। जाओ मैं देखता हूँ, मर्ज कर दूंगा दोनों बैच, लेकिन सिखाऊंगा, क्लास चालू रखूंगा। मैं बोर हो जाता हूँ खाने में बैठे बैठे। मेरे को कॉल कर लिया करो सर। ये भी चाहती नहीं है। हाँ नहीं भाई, चापाती छुट्टी कर दूंगा फिर। लोग कब से है, पहला दिन तो कल है ना, 5 तारीख से ना, 7 तारीख ऑनलाइन क्लास लो तुम लोग, जूम पे लो, क्लास तो बंद नहीं करूँगा, जूम पे लो। चलो ठीक है, जाओ तुम लोग, कल देखता हूँ अभी। देखिए मॉडलेशन चालू करना।
शाम को हाँ शाम के टाइम वहाँ जाऊँ। सो मेरा सबको लड़की लोग है ना हाँ इधर लड़की अनाइदा है, अनाइदा है, इधर संध्या है, उधर अनाइदा है, उधर ललित है, इधर संदीप है। संदीप हाँ मैंने उस दिन गई थी उसी को सुबह होता है, शाम को है। सर मैं इधर शाम को जाना है शाम को जाना है ना आपको भी? हाँ हाँ तो मैं सर हाँ सर मैं कब से ये बैच कंप्लीट होने के बाद मेरा ये बैच कंप्लीट अभी मॉड्यूलेशन पे गाँव जाके आओ पहला, गाँव जा रही हो ना तो वो भी? मेरा दिन को नहीं कल मेरी मासी बहुत बुला रही है हाँ तो जाके आओ गाँव। बोलो ना सर नेक्स्ट टाइम अपने कॉलेज से याद करो हाँ तो गाँव से आओगी फिर उसके बाद भेज दूँगा मुझे। उसके पहले भी सर हाँ इसमें से मॉड्यूलेशन में बैच खत्म हो गया मोले से कर लो फिर भेजता हूँ। अभी इसके भाई हो तुम? सगा? सगा नहीं दूर का दूर का? अभी मैं नीचे आया था वो बना है एक दिखाया उन्होंने 1 घंटा 9 बजे आया था 11 बजे वापस कोई दिक्कत ना फिर आओ डेली, कोई दिक्कत रहेगा तो बताओ मुझे। ठीक है कल आ जाओ ठीक है। क्या चल रहा है लोगों को, क्या मतलब बताओ अभी लोगों को? हाँ कुछ किया आप लोगों ने?